हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कुछ खास अपडेट के साथ हम सब बातचीत करने वाले हैं। कुछ खास सावधानियों के साथ हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद भी हमारे इंडिया के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े बकलोल सोनटक्के जा कर के इंटरनेशनल स्टेज पर विड्रॉल की बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ सिस्टम की तारीफ़ करके चले आए। बोले वाओ, एससीएफ इज़ वेरी नाइस प्रोजेक्ट। एससीएफ बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है और जिसके पास कम्युनिटी होती है वही जो है सबसे मजबूत होता है। तो साथियों, इस तरीके की प्लान में, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लान में आज तक किसके पास कम्युनिटी नहीं थी। सबसे नंबर 1 कंपनी हाइपरवर्स थी, और हाइपरवर्स में जो है कम्युनिटी बेस्ड जो था बहुत मजबूत था, लेकिन उसका भी हालत ख़राब हो गया। और इसके आने से, इस फेंटस के आने से जो है बड़ी बड़ी कंपनी डिस्टर्ब हो गई हैं। आज पूरा मार्केट ठंडा है। ये भी कहता हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये तो आ करके सबको डिस्टर्ब कर ही दिया और ख़ुद को भी डिस्टर्ब किया इसने। तो इसलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी जो पहले क्या था कि एससीएफ पहले फेंटस के नाम से आया था, एफटीसी के नाम से, फिर एससीएफ के नाम से, अब जो है फिनसोएफ के नाम से आ रहा है। तो अब देख लेते हैं। अब इनको अपने सिस्टम में डोनेट चाहिए, भीख चाहिए इनको सिस्टम में। तो क्या नियम लगाए हैं। अभी इनकी करेंसी देखो बढ़ना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जो है ना, थोड़ी सी सावधानी आप लोग को बरतनी होगी, क्योंकि 3-4 बकलोल लीडर इंटरनेशनल स्टेज पे जाने के बाद भी वो लोग विड्रॉल करने की बात एक बार भी नहीं की, सिर्फ कंपनी की तारीफ़ करते चले गए। कंपनी ने कहा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही, टाटा आ रही है, दुनिया भर की कंपनी जो है इन्होंने ला करके जो है डिस्टर्ब किया कि इतना है, उतना है, इसके साथ एक कंपनी है, वो कंपनी है, इतना बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट चला जाएगा। ऐसे बोल रहे थे कि एफटीसी की जो प्राइस है वो $1 लाख पे चला जाएगा। अब एफटीसी की प्राइस जो है ना $1.5 में है खाली। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एफटीसी की प्राइस हम देख लेते हैं। देखिए, टच किया हमने EFSP पे, और यहाँ पे जो है एक्सचेंज पे टच किया है। एक्सचेंज पे टच करने के बाद अब हम जो है एफटीसी की प्राइस कैसे चेक करेंगे। इनके सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर जो है ये मेन चैन है। अब यहाँ पे मेन चैन पे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे BSC चैन लिखा गया। BSC चैन को हम सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, USDT और FTC आ गया। देख लीजिए, ये है इनका $1 लाख प्राइस एफटीसी का। देखिए, संजय सोनटक्के कह रहे थे कि इसका प्राइस $1 लाख चले जाएगा। उसके बाद कह रहे थे कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, और इसके साथ साथ जो है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है और क्रॉस चैन है। क्रॉस चैन जब चालू होगा तो जो लोग यूजर्स हैं वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो फिंटस से बाहरी लोग हैं, उनको भी मजबूरन इस वॉलेट को यूज़ करना पड़ेगा। तो इनकी ग्रोथ जो है बढ़ जाएगी। ट्रांजैक्शन फीस, गैस फीस इनकी ही कटेगी क्रॉस चैन में। ये तब तो ठीक है, लेकिन ये भी मामला इनका फेल हो गया, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब एससीएफ के नाम से जो इन्होंने, एससीएफ के नाम से जो आए हुए हैं, यहाँ पे एससीएफ है, यहाँ पे FUSD है। अब यहाँ पे फीस देख लीजिए कितना जो है। क्रॉस चैन का फीस 0.1%, 0.12% लगभग, इससे ज़्यादा ही है, और इनकी प्राइस जो है थोड़ा सा है। तो अभी इनके पास विड्रॉल का कोई ऑप्शन है ही नहीं, और सब लोग जो है ये FSP का प्लान जो है देना शुरू कर दिए हैं। सबसे समस्या, सबसे तकलीफ़ की बात यह है कि इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचने के बाद जिस तरीके से इन्होंने कंपनी की तारीफ़ की थी, उसी के साथ में इनको कहना चाहिए था कि भैया कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का जो है फिनसोएफ जो है एक्सचेंज है, सारा चीज़ खुद का है। सिर्फ विड्रॉल में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, यही एक कमी है। अगर विड्रॉल जो है कम करना है इनको तो ठीक है, कम से कम 50%, 60%, 50% प्लस में डेली का विड्रॉल कम से कम करना। अगर किसी के वॉलेट में अगर $100 आए तो कम से कम एक कंडीशन लगा लें, भाई चलो ठीक है, आप जो है आधा विड्रॉल कर सकते हो, दूसरे दिन फिर विड्रॉल कर सकते हो, या महीने में विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल का कोई ना कोई तो बात इनको करना ही चाहिए था, लेकिन जा करके तरबूजा खा के चले आए, तरबूजा खा के चले आए, मज़ा आ गया इनको। इनको क्या है, ये तो
लगा के रखे हैं $1,00,000 अपना नोट सब्सक्राइब किए हैं, उनको तो अपना पैसा निकालना है ना, इसलिए प्लान पे प्लान जो है देते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे यही कह रहे हैं कि इस सिस्टम में किसी भी प्रकार के झांसे मत आइएगा। आज तक इन्होंने जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया सिर्फ जो है सेल्फ के लिए यूज, कम्युनिटी के लिए किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया, सिर्फ स्कैम किया है। इनके जितने भी प्रोजेक्ट या जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं सब सिर्फ इनके लिए है, कंपनी के लिए है, कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे खूब मेहनत करके हम लोग जो है कम्युनिटी बना रहे हैं, कमीशन के चक्कर में लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, इनका प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो ये अपना कमीशन अपने पास रखेंगे और मजबूरी हो जाएगी सबको इनका जो है सिस्टम यूज करना, तो ये क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं, मेला दिखा रहे हैं, लोग अपना जो है लाखों रुपए खर्च करके इनके इवेंट में जा रहे हैं। कंपनी इतनी जो है गलत काम कर रही है, कम से कम नहीं तो लाखों $, जो $1,00,000 $10 लाख जो इवेंट में खर्चा कर रही है, खिलाने पिलाने में और सारा चीज़ करने में। तो इस चीज़ को लेकर के कंपनी को ये सोचना चाहिए इसकी क्या ज़रूरत है, इवेंट करने की क्या ज़रूरत है। सारा इवेंट तो आजकल ऑनलाइन है, आप बिड डाल दीजिए, लोग अपने आप आएंगे। बिड डाल की ज़रूरत है लोगों की, इवेंट की ज़रूरत नहीं है। ये जो इवेंट में डॉलर खर्च कर रहे हैं वही बिड डाल देने में अगर खर्च करेंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग इसमें अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, यहाँ पे सारा सिस्टम है। आप लिक्विडिटी लगा सकते हैं और आप यहाँ पे स्वैप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन फीस बहुत अधिक कर दिए हैं और इनको USDT में कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं इनका फिनस्वैप है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ से सिस्टम को जो है अगर चलने लगा तो पूरे वर्ष से कम नहीं तो 10-20 करोड़ रुपए पर डे सिस्टम को जाएगा। लेकिन कम्युनिटी जो है किसी काम की नहीं, कम्युनिटी को कोई बेनिफिट यहाँ से नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत ही ख़राब है, कहाँ से देंगे। और फिनसुल है, गेम है, गेम कौन खेलना चाहता है, किसी को गेम खेलना होता है तो प्ले स्टोर पर जाएगा। हाँ, लालच देते हैं कि आपकी ये करेंसी जो है यहाँ आप यूज कर सकते हैं और यहाँ से कुछ बड़ा पैसा बना सकते हैं गेम खेल के, अगर जीत गए तो ये भी एक चीज़ दिया है इन्होंने। फिनपे दिए हैं, फिनपे जब तक इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, इंडिया का गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा या वीज़ा जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक इनका फिनपे लॉन्च नहीं होगा, तब तक ये विड्रॉल नहीं दे सकते हैं। जिस कंट्री में इन्होंने फिनपे लॉन्च किया है वहाँ पे धड़ाधड़ विड्रॉल देना है, उनका मौज है, सब कुछ है। तो इसलिए सावधानी बरतनी है सबको। यहाँ पे सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर से धोखा खाएंगे। और हम सबको क्या टेंशन है, इनका जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है लॉन्च होने दीजिए, बस थोड़ा सा आप सब इंतज़ार करने इसलिए इंतज़ार करना है क्योंकि इनको जब कोई प्रोजेक्ट जब लॉन्च करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं मार्केट से, तो ये अपने करेंसी की वैल्यू को जो है ना बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहते हैं, इनकी करेंसी पिछले जो है 1 महीने पहले इनकी करेंसी जो है किसी को ध्यान है चाहे नहीं हो, ये जो $65 दिखाई दे रहा है ये $56 तक पहुंची हुई थी, मतलब $56 तक पहुंची हुई थी, अभी $65 तक। और जब इनको इन्वेस्टमेंट कराना होता है तो ये बढ़ के कितना चला जाता है, $70-75 तक चला जाता है। लेकिन अभी इनकी जो करेंसी है मौके पे भी 65.89 तक बढ़ के गया है, मतलब $56 से $65 तक ये बढ़ के गया है। इसका मतलब है ये लोगों को लालच दे रहे हैं कि लोग अब इस करेंसी को देख करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, या एक तरीके से और इनका करेंसी बढ़ने का चांस होता है। चांस ये होता है जैसे जब इनको डॉलर मिलता है, जब इनको डॉलर मिल जाता है तो उस डॉलर को ये क्या करते हैं, इसी में जो है अपनी तरफ से लिक्विडिटी ऐड कर देते हैं और जैसे जैसे इनकी ज़रूरत होती है वैसे वैसे उस डॉलर को जो है निकाल देते हैं। तो इसकी भी जो है इस तरीके से इनकी प्राइस जो है घटता है बढ़ता है। इसलिए इनकी प्राइस के ऊपर बिल्कुल न जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं FTC का आज $1.5 से नीचे चला गया है, उसकी तो बढ़ ही नहीं रहा है कोई प्राइस। और कहते हैं जो है चोरी हो गया है, ब्लॉकचेन से कोई चोरी कर ही नहीं सकता है। इतना ब्लॉकचेन का जो जिस तरीके से सिस्टम है वहाँ पे चोरी करने का कोई नाम ही नहीं होता है। यहाँ पे कहे हैं कि 2-3 बार इनका चोरी हो गया, चीन वाले चुरा लिए, तो ये सिर्फ जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई नहीं चुराया है इनका डाटा, ये जो है देना ही नहीं चाहते हैं। और अगर चुरा लेते हैं तो क्यों चुरा लेते हैं, इसका मतलब तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो अगर इनके पास सिक्योरिटी नहीं है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब तक जितने भी मेंबर्स या CF में, फिनटच में या FSP में जितने भी मेंबर्स जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उन्हें क्या उम्मीद किया जाए कि उन्हें क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ मिलने वाला ज़रूर है,
ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी इंतज़ार करवाएं करना पड़ेगा। लेकिन जो माइनिंग दे रहे हैं यहाँ पे, माइनिंग जो दे रहे हैं वो माइनिंग देते रहेंगे। अगर इनका प्रोजेक्ट सारा सिस्टम सारा कुछ अच्छे तरीके से जब लॉन्च हो गया तो जो माइनिंग आपके पास आया है वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर इनका प्रोजेक्ट, जितना प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ये प्रॉपरली अगर रन करना शुरू कर देगा तो इससे बड़ा जो है प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। इससे बड़ी कंपनी, इससे बड़ा ब्लॉकचेन किसी के पास नहीं है, क्योंकि इनके पास जो इनकी जो सोच है ब्लॉकचेन को लेकर के और विड्रॉल को लेकर के एक अलग है। लेकिन इस समय हम सभी की जो तकलीफ़ है एक अलग है। इसके बारे में कंपनी नहीं सोच रही, सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है। कंपनी को चाहिए कि जो है विड्रॉल में किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करें। हाँ ठीक है, अगर ये 1.5%, 1.4% दे रहे थे तो उस नियम को हटा दें, 1% कर दें। अगर 1% भी नहीं दे सकते हैं तो 0.5% कर दें, उसको हटा दें। वहाँ तक भी नहीं करते हैं 0.2 कर दें, 0.1 कर दें, लेकिन विड्रॉल दें, कुछ ना कुछ विड्रॉल ज़रूर दें। विड्रॉल देते रहेंगे, अपना काम भी करते रहेंगे, तो लोगों को जो है विश्वास बढ़ेगा, नहीं हम किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे हैं।